स्टूडेंट्स गुड इवनिंग, मोस्ट वेलकम टू पिनक्कल करियर कोचिंग क्लासेस बैतूल। और बैतूल का एकमात्र ऐसी संस्थान है, अगर आपको ऐसा लगता है कि सर आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम नॉट गुड एट इंग्लिश, यू डोंट वरी। आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, आपको आंख बंद करके सुनील सर के पास आ जाना है कि अगर आपको इंग्लिश बोलते नहीं आता है, इंग्लिश पढ़ते नहीं आता है, और किसी भी प्रकार के डाउट्स अगर इंग्लिश में आपको, या फिर कोई इंग्लिश ग्रामर जो कंपटीशन में जो पूछी जाती है उसके भी कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो आप आ सकते हो। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आई एम गोइंग टू स्टार्ट वेरी वंडरफुल सेशन। सो डियर स्टूडेंट्स प्लीज गिव अटेंशन हियर। स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस V1 प्लस ING। तो क्या है बेटा, स्लो पढ़ता हूं मैं। सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में इनको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को बताना चाहूंगा, यहां पे तीन हेल्पिंग वर्ब है, एक इज है, एक एम है और आर है, और सब्जेक्ट भी अलग अलग होते हैं। तो अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट और किसी का नाम होगा तो उसके साथ में अपन हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, उसी प्रकार अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे है तो उसके साथ में आर का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट आई है तो उसके साथ में एम का प्रयोग करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब देख सकते हो, है ना। तो हमने क्या बोला आपको, दूसरा और हिंदी में पहचान की बात करते अपन। तो इस टेंस के अंत में क्या आएगा बेटा, इस टेंस के अंत में क्या आता है, हिंदी की बात कर, रहा है, रही है, रहा हूं और रहे है। ठीक है। तो जब भी अगर इस टेंस को अगर हिंदी में आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए आखिरी में देखना है कि मैं कॉलेज जा रहा हूं, आप अंग्रेजी सीख रहे हो और आप वीडियो देख रहे हो। तो आखिरी में क्या आ रहा है बेटा, रहा है, रही है, रही। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके स्टूडेंट्स, तो पहला सेंटेंस लिखा बेटा, मैं कॉलेज जा रहा हूं। अब सभी को पता है कि पापा बोलते बेटा आओ खेत में पानी दो, आप बोलते पापा मैं तो कॉलेज जा रहा हूं, तो पापा बोल ठीक है बेटा चला जा, है ना। तो इंग्लिश में कैसा बोलना बेटा, पहले क्या आएगा, मैं को अपन आई लिखते हैं, आई के साथ हमेशा क्या आता है बेटा, हेल्पिंग वर्ब एम आता है। क्या आता है, एम। ओके, गोइंग टू कॉलेज। ओके, आई एम गोइंग टू कॉलेज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आप देख सकते हो वहां पे क्या लिखा है, ये बेटा सब्जेक्ट है, इसको अपन बोलते हैं बेटा हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, और ये है बेटा मेन वर्ब है, और ये है ऑब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड डेफिनेटली यू कैन आल्सो स्पीक इंग्लिश, यू कैन आल्सो लर्न इंग्लिश, बिलीव योरसेल्फ एंड ट्रस्ट मी, मेरे पर भरोसा करो, है ना। ओके, दूसरा क्या लिखा बेटा, वहां कॉलेज जा रही है। तो इस वीडियो को पॉज करके आपको सेंटेंस बनाना है कि यहां पे क्या लिखा है, हिंदी में लिखा है, इसको आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो बेटा किसकी बात कर रहा है, ये रही है, मतलब गर्ल्स की बात हो रहा है। किसकी बात हो रही है बेटा, गर्ल्स की बात हो रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, सो स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी, ओके, यू कैन आल्सो कमेंट ऑन वीडियो। तो स्टूडेंट्स, ओके, वेयर इज दिस, ओके, गर्ल्स की बात करें तो अपन लड़की के लिए क्या यूज करते हैं बेटा, सी। क्या यूज करेंगे बेटा अपन, सी। ओके, देयर इज सम प्रॉब्लम, ओके आई विल सॉर्ट आउट। ओके, सी, उसके बाद सी के साथ बेटा क्या आएगा, इज आएगा। अगर बच्चों को डाउट होगा तो जब भी अगर आपको ऐसा कुछ लगे तो वीडियो को पीछे पॉज करके देख लेना है। ठीक है बेटा, यहां पे देखो सी के साथ में इज का प्रयोग करते हैं अपन। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, सी इज गोइंग टू कॉलेज। ओके, वहां कॉलेज जा रही है। या फिर अगर कोई लड़का है वहां कॉलेज जा रहा है तो क्या आएगा, ही इज गोइंग टू कॉलेज। बस आपको कहां चेंज करना है, सिर्फ आपको यहां चेंज करना है, यहां पे ही लगा देना है। अगर कोई लड़का कॉलेज जा रहा है तो ही इज गोइंग टू कॉलेज। ओके स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आई होप
Okay, so there is some problem. Okay, no problem. यस यस, वे क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है बेटा, कुछ बच्चे हैं जो देखो अपन पढ़ाई करते हैं या कॉलेज जाते हैं तो कुछ लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो अपन इंग्लिश में क्या बोलेंगे बेटा? वे के लिए क्या आएगा बेटा? दे आएगा। दे के साथ में हमेशा बेटा आर आता है। दे आर प्लेइंग क्रिकेट। ओके स्टूडेंट्स, डेफिनेटली यू कैन आल्सो लर्निंग दिस, डोंट वरी। ओके स्टूडेंट्स, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, इसको आप बनाइए बेटा, क्योंकि आपको वीडियो देखना भी है और वीडियो को पॉज कर पहले करना है, उसके बाद आपको खुद को सेंटेंस बनाना है, देन जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको देखना है। सो स्टूडेंट्स, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो क्या आएगा बेटा? आई के साथ हमेशा एम आता है। आई एम, पढ़ाने को बेटा टीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? टीच बोलते हैं, उसमें आई जोड़ देना है। आई एम टीचिंग इंग्लिश। ओके, लेट्स अज्यूम अगर मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं तो क्या बोलूंगा? आई एम टीचिंग ज्योग्राफी। अगर मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं तो आई एम टीचिंग मैथ्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप। ओके, वह कोचिंग आ रही है, वह कोचिंग आ रही है, या फिर वह कॉलेज आ रही है। बेटा मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप लोग? अगर समझ रहे हो तो यस करिए और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करिए। यू विल हैव टू सब्सक्राइब माय चैनल, और चैनल सब्सक्राइब करो। और आप कैसे अंग्रेजी नहीं सीखोगे ये मुझे बता देना। आओ फेस टू फेस टॉक करो, बात करो मुझसे। ओके, तो वहां कोचिंग आ रहा है, तो किसकी बात हो रही है बेटा? लड़के की बात हो। लड़का कोई लड़का है ही? नो 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 नो, देयर इज सम मिस्टेक, देयर इज सम मिस्टेक। आर यू गेटिंग द पॉइंट? स्टूडेंट्स लिसन लिसन। ओके, आई डिड मिस्टेक। Okay, this is wrong. So, oh my God, I made again mistake. Dear students, I am making again and again same mistakes. Okay, there is eraser. This is eraser. This is eraser. This is eraser. Okay, I will not make mistake right now. Okay. Yeah. Oh my God. Oh my God. Don't worry. He is coming to coaching. Coming to coaching. ओके स्टूडेंट्स, अगर मान लो कि कोई मयंक नाम का लड़का है, बोलते ना कि मयंक कोचिंग आ रहा है। मैं पूछ, कब टीचर बोलता है कि मयंक कोचिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो बोले सर मयंक कोचिंग आ रहा है, तो यहाँ पे ही की जगह यूज कर लेंगे मयंक इज कमिंग टू कोचिंग। या फिर किसी का नाम सालू है, सालू कोचिंग आ रही है, तो क्या आएगा? सालू इज कमिंग टू कोचिंग। किसी का नाम मानू है, अगर मानू कोचिंग आ रहा है तो क्या आएगा बेटा? मानू इज कमिंग टू कोचिंग। अगर कोई दोस्त आपका सोनू है, अगर सोनू कोचिंग आ रहे तो बेटा क्या बोल सकते हो आप? सोनू इज कमिंग टू कोचिंग। सोनू मोनू कोई भी हो सकता है। यू डोंट टेक टेंशंस, just we want to learn English and you want to learn English and matter is close. Okay students, मैं भोपाल जा रही हूँ। मान लो कि कोई आपकी गर्लफ्रेंड है, आपने बोले रुको, वो बोले नहीं मैं तो भोपाल जा रही हूँ, तो इंग्लिश में कैसे बोलोगी? या कई बार बोलते कि मैं तो भोपाल जा रहा हूँ, या फिर मैं कॉलेज जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे बेटा भोपाल जा रही है, तो यहाँ पे गर्ल्स या बॉयज कुछ नहीं है, मैं का आई हो जाएगा। क्या है? आई एम गोइंग टू भोपाल। ओके स्टूडेंट्स, डेफिनेटली बहुत सिंपल। दुनिया का सबसे सिंपल टेंस यही है, दुनिया का सबसे सिंपल टेंस यही है। और कोई भी बच्चा अनपढ़ है, अगर नहीं भी पढ़ा है तो वो बोलता है कि आई एम गोइंग, आई एम ईटिंग, आई एम क्राइंग, आई एम रोइंग, आई एम सोइंग। आपने देखा बहुत सारे बच्चे कभी भी उससे इंग्लिश में बात करो तो हमेशा आईएनजी लगा देते हैं। आई एम गोइंग, आई एम डांसिंग, आई एम सिंगिंग, आई एम राइटिंग, है ना? वैसे बहुत सारे एक्टिविटीज जो करते हैं तो आपको पता है कि आईएनजी वाला फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स,
तो समझ में आ गया आप लोगों को बेटा? यस बोलो, यस, जोश के साथ यस बोलो, आपके अंदर में एनर्जी आनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट। ओके, सो स्टूडेंट्स, अब आ गए इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मीन्स क्या होता है बेटा? प्रश्नवाचक। जैसे पूछते ना, क्या आप कॉलेज जा रहे हो? क्या आप मेरा वीडियो देख रहे हो? क्या आप पानी नहा रहे हो? क्या आप सो रहे हो? ऐसे सेंटेंस को पूछने के लिए अपन सबसे पहले इज एम आर सामने जाएगा, उसके सेकंड में सब्जेक्ट आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स कुछ नहीं करना है, यहां पे एक्सचेंज हो गया, एक्सचेंज ये और इनके बीच में, ये आगे पीछे हो जाएगा, मतलब सब्जेक्ट पीछे हो गया और जो हेल्पिंग वर्ब जो बीच में था वो आगे शिफ्ट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, क्या तुम कॉलेज जा रहे हो? मान लो कोई मोनू है, सोनू को कहता है क्या तुम कॉलेज जा रहे हो? अगर मोनू कॉलेज जा रहा है तो फिर वो बताएंगे बेटा, अब लेकिन अभी वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा? तो क्या आएगा? ओ माय गॉड, आर यू गोइंग टू कॉलेज? बेटा मुझे ओके, तो कैसे पूछोगे बेटा? आर यू गोइंग टू कॉलेज, क्या तुम कॉलेज जा रहे हो? या फिर कई बार बोलते हैं क्या तुम मार्केट जा रहे हो? आर यू गोइंग टू मार्केट। या फिर कई बार बोलते हैं क्या तुम कॉलेज आ रही हो? आर यू कमिंग टू कॉलेज? आर यू गेटिंग अ पॉइंट सिस्टर एंड ब्रदर्स? इफ यू रियली enjoying my classes, so you will going to right way. So students, बहुत सिंपल। ओके, क्या आप कोचिंग आ रही हो? क्या आप कोचिंग आ रही हो? तो बेटा इसको अपन इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? मान लो कि आप कोचिंग पहुंच चुकी है और आपका कोई दोस्त है, उसको आप कंफर्म करना चाहते हो क्या आप कोचिंग आ रही हो? तो हाउ विल यू आस्क क्वेश्चन? प्लीज लेट मी नो। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या आएगा? आर यू कमिंग टू कोचिंग, और क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। ठीक है, इससे पहले देख लेना क्वेश्चन मार्क लगाया कि नहीं। कैसे पूछोगे? आर यू कमिंग टू कोचिंग? या फिर आप पूछना चाहते हो क्या आप कॉलेज आ रही हो? आर यू कमिंग टू कॉलेज? यस स्टूडेंट्स, यस यस, यू कैन डेफिनेटली, यू आर गुड स्टूडेंट्स, आई नो। अगर आप इस वीडियो को देख रहे तो आप बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस बोलो, यस। क्या आपकी माँ अंग्रेजी नहीं, आपकी माँ अंग्रेजी सीख रही है? तो मैंने देखा बहुत सारे मम्मियां अंग्रेजी सीखते हैं, मेरे पास मैं खुद पढ़ाता हूँ हाउस वाइफ को। तो कई बार पूछते क्या आपकी मम्मी कॉलेज जा रही है? क्या आपकी मम्मी अंग्रेजी सीख रही है? तो इसको कैसे बताओगे बेटा? लेट मी नो। ओके, क्या है बेटा? इज योर मदर? ओके स्टूडेंट्स, इज योर मदर। अब बताओ सीखने को क्या बोलते बेटा? सीखने को बोलते लर्निंग। लर्निंग मीन्स क्या होता है बेटा? सीखना, या फिर लर्न मीन्स सीखना, उसमें आईएनजी वाला फॉर्म लगा देंगे। यस, आर यू लर्निंग? इज योर मदर लर्निंग इंग्लिश? ओके स्टूडेंट्स, यस यस, इज योर मदर लर्निंग इंग्लिश? क्या आपकी मम्मी अंग्रेजी सीख रही है? अगर सीख रही तो कैसे बोलोगे बेटा? यस माय मदर इज लर्निंग इंग्लिश। अगर आपकी मम्मी इंग्लिश नहीं सीख रही तो आप कैसे बोल सकते हो बेटा? नो माय मदर इज नॉट लर्निंग इंग्लिश। मेरी मम्मी अंग्रेजी नहीं सीख रही है, लेकिन मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं। इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं, नो माय मदर इज नॉट लर्निंग इंग्लिश बट आई एम लर्निंग इंग्लिश। आर यू गेटिंग डियर स्टूडेंट्स? यस, एंजॉय करो, एंजॉय करो। इंग्लिश में अगर इंटरेस्ट क्रिएट हो गए तो मान लो ओके, आई मेड सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन। ओके स्टूडेंट्स,
ओके स्टूडेंट्स, ओके, क्या तुम भोपाल जा रही हो? लेट मी नो, लेट मी नो स्टूडेंट्स, how will you ask questions? Somebody is going to Bhopal and you want to ask question from your friend. How will you ask? So dear students, you can ask just like that. Are you okay going to Bhopal? And question mark. Okay students, अब प्रैक्टिस करेंगे बेटा। आर यू लर्निंग इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी सीख रहे हैं? अगर आप अंग्रेजी सीख रहे हो तो क्या बोलोगे? यस आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई एम लर्निंग इंग्लिश। ठीक है। अगर आप लेट्स अज्यूम आप अंग्रेजी नहीं सीख रहे हो, ओके, तो क्या बोल रहे हैं बेटा? नो आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश। ओके स्टूडेंट्स, तो किसी ने पूछा आपसे, कोई आपका दोस्त है और आप बढ़िया उनके सामने बढ़िया आप अंग्रेजी बोल रहे हो, तो आपको कोई दोस्त पूछेगा आर यू लर्निंग इंग्लिश, तो अगर आप सीख रहे हो तो क्या बोलो बेटा? यस आई एम लर्निंग इंग्लिश। अगर आप अंग्रेजी नहीं सीख रहे हो तो नो आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन। ओके, आर यू कमिंग टू कोचिंग? क्या आप कोचिंग आ रही हो, या फिर क्या आप कोचिंग आ रही हो? तो अगर इसके लिए पूछना है तो लेट्स अज्यूम आपका कोई दोस्त है, उस दोस्त को आपने पूछा क्या आप कोचिंग आ रहे हो? अगर वो कोचिंग आ रहा है तो वो कैसे बोलेगा? ओके, वो यस लगाएगा, यस आई एम कमिंग, आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूं, तुम कहाँ हो? ओके स्टूडेंट्स, अगर मान लो आपका कोई दोस्त है वो कोचिंग नहीं आ रहा है तो आप बोल सकते बेटा नो आई एम नॉट कमिंग टू कोचिंग। ठीक है, मैं कोचिंग नहीं आ रहा हूं तो आप इंग्लिश में बोलोगे नो आई एम नॉट कमिंग टू कोचिंग। अगर आप कोचिंग आ रहे हो तो यस आई एम कमिंग, यस आई एम कमिंग। या फिर आपका कोई दोस्त है, आप उसको पूछ सकते हो आर यू कमिंग टू कॉलेज? तो अगर आपका दोस्त कॉलेज आएगा तो यस आई एम कमिंग टू कॉलेज। अगर नहीं आएगा तो नो आई एम नॉट कमिंग टू कॉलेज टुडे, मैं आज कॉलेज नहीं आ रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, मजा आ रहा है? बिल्कुल मजा आएगा, क्यों नहीं आएगा? ओके, सो स्टूडेंट्स, आर यू सेलिब्रेटिंग न्यू ईयर? अब बताओ कितने सारे बच्चे नया साल मना रहे हैं? आई एम आस्किंग, जस्ट आई एम आस्किंग, लेट मी नो। सो स्टूडेंट्स, अगर आप नया साल नहीं मना रहे हो तो आप कैसे बोलोगे? कोई आपका दोस्त है आपसे पूछ रहा है क्या आप नया साल मना रहे हो? इंग्लिश में कैसा पूछेगा वो? आर यू सेलिब्रेटिंग न्यू ईयर? अगर आप सेलिब्रेट कर रहे हो तो यस आई एम सेलिब्रेटिंग न्यू ईयर। अगर आप सेलिब्रेट नहीं कर रहे हो तो नो आई एम नॉट सेलिब्रेटिंग न्यू ईयर। ओके स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मुझे पता है सारे बच्चे सेलिब्रेट करेंगे क्योंकि यस बोल दिया आपने, यस आई एम सेलिब्रेटिंग। ओके स्टूडेंट्स, अगर नहीं करोगे तो नो आई एम, ओके, इसमें नॉट लगाना है। ओके, क्या गाइस, अगर आप सेलिब्रेट हो तो यस आई एम सेलिब्रेटिंग। न्यू ईयर है, अगर नहीं सर तो नो आई एम नॉट सेलिब्रेटिंग। ओके, कई बार पूछते हैं कि क्या तुम दिवाली मना रहे हो? आर यू सेलिब्रेटिंग दिवाली? क्या तुम बर्थडे मना रहे हो? आर यू सेलिब्रेटिंग बर्थडे या बर्थडे, है ना? तो कई बार बोलते हैं क्या आप पार्टी दे रहे हो? तो आर यू गिविंग अ पार्टी या फिर आर यू थ्रोविंग अ पार्टी? क्या आप पार्टी दे रहे हो? थ्रो मींस फेंकना होता है, लेकिन इंग्लिश में आर यू थ्रोविंग अ पार्टी? स्टूडेंट्स, यस मैं तो पार्टी दूंगा बेटा, आप लोग आइए और बढ़िया पार्टी लीजिए
ओके, आर यू यूजिंग इंस्टाग्राम? कितने सारे बच्चे इंस्टाग्राम यूज करते हैं। ऐसा कोई भी स्टूडेंट्स नहीं है जो इंस्टाग्राम यूज नहीं करते हो, लेकिन यूज करने के बाद में भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, मेरा यूट्यूब इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। आई एम द ओनली टीचर इन बैतूल। मैं सीना ठोक के बोल सकता हूँ कि आपको मैं अंग्रेजी सिखा के ही छोड़ूंगा। यस, तो क्या है बेटा? यस, आई एम यूजिंग इंस्टाग्राम। ओके स्टूडेंट्स, अगर नहीं यूज करे तो नो, आई एम नॉट यूजिंग इंस्टाग्राम। ओके स्टूडेंट, देखते कितना बचा हुआ। ओके, इज रानी कमिंग टू कोचिंग? मान लो कोई आपकी फ्रेंड है, पूछते ने क्या रानी कोचिंग आ रही है, क्या मोनिका कॉलेज जा रही है, क्या तुम्हारा दोस्त खाना बना रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछने के लिए आप पूछ सकते हो इज रानी कमिंग टू कॉलेज? क्या रानी कॉलेज आ रही है? तो अगर आ रही है तो यस, रानी इज कमिंग टू कॉलेज। अगर रानी कॉलेज नहीं जा रही तो क्या होगा? नो, रानी इज नॉट कमिंग टू कॉलेज। अब ऐसे पूछ सकते हो इज सोनाली गोइंग टू कॉलेज? यस, सोनाली इज गोइंग टू कॉलेज। अगर सोनाली कॉलेज नहीं जा रही तो नो, सोनाली इज नॉट गोइंग टू कॉलेज। स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल, बहुत सिंपल टेंस। अंग्रेजी दुनिया का सबसे सरल लैंग्वेज है। बस आप अपने लाइफ का 3 महीने आप मुझे दे दो। अगर जो बच्चे बहुत ही कमजोर हैं और कुछ बच्चे अगर इंग्लिश में ठीक ठाक है तो कम से कम 1 महीना आइए और बिल्कुल सीखिए। आपको यहाँ आना है और सुनील सर को हेयर स्टाइल को लेकर, उसकी कटिंग को लेकर, उसके ड्रेसिंग सेंस को लेकर जज नहीं करना है। यू ओनली जज ऑन माई टैलेंट। मेरे टैलेंट पे बेसिस पे आपको जज करना है। मैं सभी को बोलता हूँ, भोपाल में बहुत सारे बड़े बड़े आईएएस अधिकारी, बड़े बड़े दिग्गज लोग मुझे जज कर रहा था, मेरे चेहरे पे मेरे टैलेंट से जज नहीं कर रहा थे। लेकिन जैसे वो मुझसे कम्युनिकेशन करते, बात करते, उनको लगता कि इस बंदे में बहुत दम है। तो जो दिखता है वैसा होता नहीं, तो कभी ये मिस्टेक नहीं करना है। कई बार ऐसा होता है कि वो लगता कि ही इज वेरी टैलेंटेड, लेकिन टैलेंटेड नहीं होता है। कोई टैलेंट होता वो दिखाता नहीं है। तो यस स्टूडेंट्स, आर गेटिंग माय पॉइंट? आई नो you are the only people you can learn English. I am giving surety. Students, okay, I will go to next question. Okay, is your sister scolding you? Scolding means क्या होता है बेटा? क्या आपकी सिस्टर आपको डांट रही है? क्योंकि बहुत सारे जो बड़ी सिस्टर रहती है वो छोटी सिस्टर को डांटती है, तुम कहाँ बात कर रही हो, तुम खाना क्यों नहीं बना रही हो, तुम डेली पढ़ाई क्यों नहीं कर रही हो। ऐसे करके आपकी जो बड़ी सिस्टर है छोटी सिस्टर को डांटती है। कई बार आपकी मम्मी आपको डांटती है। ओके, इसको बोलते हैं स्कोल्डिंग। ओके, इज योर सिस्टर स्कोल्डिंग यू? क्या आपकी सिस्टर आपको डांटती है? अगर डांटती तो बोले यस। मुझे पता सभी की सिस्टर सभी को डांटती है। क्या बोलना है? यस, माय सिस्टर इज स्कोल्डिंग मी। अगर नहीं डांटती, बहुत सारी सिस्टर नहीं डांटती है ना, छोटी बहन को अच्छे से रखते हैं, उनको बहुत खाना बना के खिलाते हैं, है ना, उनकी बहुत सेवा करते हैं। ऐसा भी होता है। क्या आप इस चीज को मानते हो? मानते हो तो यस बोलिए और लाइक करिए। तो नो, माय सिस्टर इज नॉट स्कोल्डिंग मी। नहीं सर, मेरी सिस्टर मुझे कभी भी नहीं डांटती है। बहुत अच्छा बेटा। ओके, इज योर टीचर टेकिंग रेस्ट? ओके, रेस्ट लिखा बेटा यहाँ पे, रेस्ट है ना। रेस्ट में होता, क्या तुम्हारे टीचर रेस्ट लेते हैं? बेटा आपको आपका टीचर रेस्ट लेता है कि नहीं लेता, आई डोंट नो, बट मैं तो रेस्ट नहीं लेता, आपने देखा होगा। आई एम टीचिंग कंटिन्यूसली, दिन हो चाहे रात हो, आई एम टीचिंग ऑल माई स्टूडेंट्स। मेरा एक ही सपना है कि बैतूल के सारे बच्चे टैलेंटेड बने, इंग्लिश बोले और अपना देश, अपना बैतूल का नाम रोशन करे। और जो बच्चे बचपन से लगता है कि सर मैं इंग्लिश नहीं सीखा हूं, आई एम वेरी वीक इन इंग्लिश, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैंने भोपाल से, दिल्ली से सेंटर को बैतूल में शिफ्ट किया। वहां से बहुत सारा कंटेंट, इंग्लिश बोलने का तरीका, बच्चों सिंपल तरीके से पढ़ाने का तरीका मेरे पास में है। यस, क्या है बेटा?
बोलो नो माय टीचर इज नॉट टेकिंग रेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, नॉट टेकिंग रेस्ट। ओके, लास्ट क्वेश्चन, एम आई स्पीकिंग करेक्ट? कह रहा होता है क्या मैं सही बोल रही हूँ, क्या मैं सही बोल रहा हूँ, क्या तुम मेरी बात को मान रहे हो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके स्टूडेंट, एम आई स्पीकिंग करेक्ट? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? तो इसकी इंग्लिश में पूछ सकते हो, एम आई स्पीकिंग करेक्ट? अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो क्या बोलना बेटा? यस यू आर स्पीकिंग करेक्ट। हाँ सर, आप सही बोल रहे हो। ठीक है, अगर लेट्स अज्यूम अगर मैं सही नहीं बोल रहा हूं तो आप ऐसे पूछ सकते हो बेटा, नो यू आर नॉट स्पीकिंग करेक्ट। ओके, तो कई बार बोलते हैं ना कि एम आई स्पीकिंग करेक्ट? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? करना पड़ो, हाँ तुम सही बोल रही हो। तो अगर यस यू आर स्पीकिंग राइट, यार यू आर स्पीकिंग राइट या यू आर स्पीकिंग करेक्ट, यू आर करेक्ट, यू आर डेफिनेटली करेक्ट। ओके, लास्ट बट नॉट लीस्ट, तो स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन और लिख लो, इनके क्वेश्चन आप लिख के ला लेना। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर यू डूइंग? बोलते ना कि तुम क्या कर रही हो, है ना? तो मान लो कि कोई आपका फ्रेंड आपसे पूछ रहे कि व्हाट आर यू डूइंग, तो आपने बोला कि मैं तो खाना बना रही हूँ, या फिर क्या मैं पढ़ रहा हूँ, तो क्या बोलते हैं? आई एम रीडिंग। ठीक है, फिर बोलते ना कि तुम कहाँ जा रही हो, इंग्लिश में पूछेंगे बेटा वेयर आर यू गोइंग। ठीक है, वेयर आर यू गोइंग, तो आप बोल सकते हैं आई एम गोइंग टू कॉलेज, या फिर आई एम गोइंग टू मार्केट। आप जहां भी जा रहे हैं उस जगह का नाम बताना कि आई एम गोइंग टू चौपाटी। ओके, उसी प्रकार हु इज टीचिंग इंग्लिश, इंग्लिश कौन पढ़ा रहा है? तो आप सभी को पता सुनील सर इज टीचिंग इंग्लिश। तो कैसा है बेटा? सुनील सर इज टीचिंग इंग्लिश। तो स्टूडेंट्स ऐसे बहुत सारे चीजों को सीखने के लिए, जैसे कि व्हाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हो? व्हाई आर यू गोइंग टू कॉलेज, व्हाई आर यू स्पीकिंग इंग्लिश, वेयर आर यू गोइंग, हु इज शाउटिंग, कौन चिल्ला रहा है, हु इज यूजिंग इंस्टाग्राम, हु इज मेकिंग नॉइज, कौन चिल्ला रहा है, कौन हल्ला कर रहा है, कौन पढ़ा रहा है, हाउ आर यू फीलिंग, तुम कैसे फील कर रहे हो। ऐसे तमाम सेंटेंस को जानने के लिए अपन इस टेंस का प्रयोग करते हैं, और इस टेंस का नाम था बेटा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो स्टूडेंट्स मुझे सभी को पता है, तो आई होप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, और सभी लोग जो नया साल आना है, नया साल में बहुत कुछ सीखने अपन को, और मेरे पास में इतना सारा आप लोगों के लिए इतना बेस्ट प्लान है ना? अगर आओ तो मैं बेस्ट प्लान दे पाऊंगा आप लोगों को। और मुझे ऐसा लगता है कि 2026 है, पिनेकल करियर कोचिंग का लक्ष्य है कि यहाँ से 50 बच्चे एसएससी जो आज तक बैतूल में नहीं हुआ है वो होने वाला है। अपने यहाँ इंग्लिश मीडियम के बच्चे, और जो इंग्लिश में जो डरते, जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम में ग्रामर इंग्लिश पूछी जाती है वहां जो बच्चे डरते हैं, उनके लिए भी सुनील सर कंटिन्यू काम करेंगे। तो एक बेस्ट उनको ऑनलाइन टेस्ट देंगे, ऑनलाइन पढ़ाएंगे, ऑफलाइन पढ़ाएंगे, कंटेंट देंगे, उनको समझाएंगे, उनको बेसिक से बेसिक डाउट्स क्लियर करेंगे, ऐसा हम प्रॉमिस करते हैं। तो जुड़िए हमारे साथ में, और आप सभी का मोस्ट वेलकम इस चैनल में, ताकि जो एजुकेशन जो आपने जो गांव में जो गलती की है, आपकी स्कूलिंग लाइफ में मिस्टेक हुआ है, आप गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़े हो या फिर गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हो, आपकी इंग्लिश बहुत ही कमजोर है, उसके बाद में आपको टेंशन लेना नहीं है। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो आंख बंद करके सुनील सर के पास आ जाना है। तो स्टूडेंट्स सारे चीजों को विराम रखते हुए आई एम ओके वाइंड अप क्लासेस। ओके, मैं क्लास को वाइंड अप यहीं समाप्त कर रहा हूं। पुनः सभी को धन्यवाद, थैंक यू सो मच।